नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि लेनोवो का लैपटॉप आया हुआ है, तो इसका कीबोर्ड का प्रॉब्लम है। तो कैसे आप लोग कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं, मतलब घर में बैठ के बहुत ही इजी तरीके से कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं। और कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि इसका कीबोर्ड का प्रॉब्लम है। तो चलिए पहले आप लोगों को कीबोर्ड का प्रॉब्लम कैसे आ रहा है मतलब आपको दिखाए थे, और उसके बाद इसको पूरा डिसअसेंबल करेंगे और डिसअसेंबल करके आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सा स्क्रू आपको खोलना है। और बहुत ही इजी तरीके से आपको पूरा लैपटॉप नहीं खोलना है, मतलब जो जो स्क्रू कीबोर्ड में लगा हुआ है वो वाला स्क्रू खोलने से आपका कीबोर्ड निकल के बाहर आ जाएगा और नया वाला आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है दोस्तों, आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब के साइड में देखिए एक बेल आइकॉन आपको दिख रहा है, उसको दबा के रखिए। मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करता ही रहता हूँ, आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे आपको पता चलेगा कि कीबोर्ड का प्रॉब्लम है, तो बहुत ही ईजी है। आपको यहाँ पे ऑन करके आपको दिखाए थे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है इस लैपटॉप में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं अगर इंटर प्रेस कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब ये पूरा कीबोर्ड खराब हो गया, बेकार हो गया। और बीच बीच में बीप साउंड भी आ रहा है, मतलब डिस्कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, बीच बीच में बीप साउंड आ रहा है। तो बहुत ही दिक्कत बड़ा बात है। और अगर आपका विंडोज़ खुल भी गया तो आपका हैंग हो जा रहा है, मतलब मल्टीपल कीज जो है वो वर्क कर रहा है, इसलिए पूरा सिस्टम हैंग हो रहा है। तो कस्टमर को पता ही नहीं चल रहा है मतलब किसका प्रॉब्लम है। तो ये वाला कीबोर्ड का प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं। देखिए कुछ भी काम नहीं कर रहा है, एंटर बटन काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिसअसेंबल करेंगे और कीबोर्ड को निकल के नया वाला कीबोर्ड लगाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों, बने रहिए वीडियो में। तो चलिए फटाफट इसको खोलते हैं और कीबोर्ड चेंज करते हैं। तो इसको ऑफ कर लेते हैं पहले, और पावर जो केबल है वो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो मॉडल है आप देख सकते हैं, मतलब G470 लेनोवो का मतलब लैपटॉप है। तो इसका क्या करना है, बैक साइड में जाइएगा और बैटरी खोल लीजिएगा पहले। तो देखिए यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, तो इस वाला स्क्रू को आपको खोलना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए बैक पैनल जो लगा हुआ है वो वाला बैक पैनल आपको खोलना पड़ेगा। तो फटाफट चलिए इसको खोल लेते हैं। दोस्तों बैक पैनल का जो स्क्रू आपको दिख रहा है ये पूरा नहीं खुलेगा, तो ये वाला बैक पैनल के साथ ही लगा होता है। तो थोड़ा सा मतलब खोलने से ये वाला बैक पैनल आपको मिल जाएगा, मतलब बाहर आपको मिल जाएगा, खोलने को मिल जाएगा। तो देखिए मैंने तो खोल दिया, और थोड़ा सा इसको दबा के इसको खोल लेते हैं। तो देखिए बैक पैनल खुल गया। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कहाँ पे कीबोर्ड का मतलब आइकॉन आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कीबोर्ड का आइकॉन दिख रहा है, और यहाँ पे देखिए कीबोर्ड का आइकॉन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कीबोर्ड का आइकॉन दिख रहा है। तो आप देख लीजिएगा, लैपटॉप के हिसाब से अलग अलग जगह में होता है। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कहाँ पे कीबोर्ड का मतलब आइकॉन आपको दिख रहा है, वो वाला स्क्रू आप खोल लीजिएगा, तो कीबोर्ड बाहर निकल के चला आएगा। तो देखिए मैंने तीनों स्क्रू खोल लिया। यहाँ पे एक था, यहाँ पे एक था, और यहाँ पे एक था। तो तीनों स्क्रू निकलने से ये वाला कीबोर्ड बाहर निकल के आ जाएगा। तो कैसे करना है इसको, मतलब आपको देखिए पूरा यहाँ पे खुल गया। और यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, तो इसको भी खोलना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक स्क्रू लगा हुआ है।
ये वाला स्क्रू मैंने गलत से खोल लिया, ये वाला स्क्रू है। तो आपको पता चल जाएगा, मतलब आपको अगर नहीं मालूम है कौन सा स्क्रू खोलना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप जब मतलब कीबोर्ड खोलने जाएंगे तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कहाँ पे मतलब अटक रहा है। तो देखिए यहाँ पे केबल लगा हुआ है, तो इसको पहले डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीनों स्क्रू था, मैंने खोल लिया। तो इसको क्या करेंगे, इसको साइड में रख देंगे। और मैंने बाजार से नया वाला कीबोर्ड खरीद के ला के आया है। तो ये वाला कीबोर्ड मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूँगा। देखिए सेम कीबोर्ड है, ये भी ख़राब हो सकता है, मतलब इसका कोई गारंटी नहीं है। ये मतलब कंफर्टेबल कीबोर्ड आता है मार्केट में, ओरिजिनल नहीं है दोस्तों। तो इसको लगा के देखते हैं कि काम होता है कि नहीं। अगर नहीं होगा तो फिर दूसरा वाला खरीदना पड़ेगा। तो अच्छा तो यही होगा, मतलब आप अगर सर्विस सेंटर में जाते हैं, वहाँ से मतलब लगाते हैं, तो आपका अगर कीबोर्ड ख़राब भी निकलेगा तो सर्विस सेंटर वाला जो है वो उन लोगों का मतलब हेडेक है। आप अगर बाजार से ख़रीद के लाते हैं तो आपको मतलब रिस्क लेना पड़ेगा, मतलब कीबोर्ड अगर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको चेक कर लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, अभी अभी इसको नहीं लगाएंगे, पहले चेक कर लेते हैं कीबोर्ड ठीक ठाक से काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद स्क्रू वगैरह सब लगा देंगे। तो चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। और अभी देखते हैं कि कीबोर्ड ठीक ठाक से काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने मतलब लाइव प्रूफ मैंने करके दिखाया, मतलब कीबोर्ड चेंज करने से कोई भी एरर वगैरह नहीं आया, और बीप साउंड जो आ रहा था वो भी नहीं आया। तो मुझे तो लगता है कीबोर्ड ठीक ठाक ही है। तो फिर से चेक करके देख लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे एक नोट पैड खोल लेंगे और यहाँ पे टाइप करके देख लेंगे कि कीबोर्ड ठीक ठाक से मतलब हर अल्फ़ाबेट काम कर रहा है कि नहीं। ठीक ठाक से ही काम कर रहा है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको स्टार्ट बटन, हाँ ये वाला भी ठीक ठाक काम कर रहा है। तो इसके बाद कैप्स लॉक भी देखना पड़ेगा, कैप्स लॉक ऑन करके देखना पड़ेगा, हाँ ठीक ठाक ही है। और यहाँ पे शिफ्ट दबा के भी एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मतलब कीबोर्ड ठीक ठाक से ही काम कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, अभी इसको असेंबल कर देंगे और पैकिंग कर देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आप बहुत ही इजी तरीके से लैपटॉप का कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं। कोई मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मतलब कौन सा मॉडल का कौन सा कीबोर्ड खरीदे, तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा, पहले कीबोर्ड खोल लीजिएगा, उसके बाद कीबोर्ड लेके बाज़ार में जाइएगा और उसी हिसाब से सेम मॉडल का कीबोर्ड आप लेके आ सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, कमेंट होगा, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर देने का। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के रखिए वीडियो नोटिफिकेशन समय पे पाने के लिए। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।